हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स सैम्पल पेपर 1 और आज हम इस सैम्पल पेपर में कवर करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी। जैसा कि मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पर, सेक्शन बी आपका रहेगा 2 मार्क्स का जिसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे तो टोटल 10 मार्क्स हो गए। और सेक्शन सी में आपका रहेगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें 6 क्वेश्चंस आएंगे तो 6 3 18 तो टोटल 28 मार्क्स हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले बेटा जो सेक्शन ए है आपका दैट इज फॉर एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू होंगे, असर्शन रीजन होगा। तो उन सब एमसीक्यूज की हमने चैप्टर वाइज बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं जो कि आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेंगी और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमने प्रूव करना है। तो बेटा मैं यहाँ सॉल्यूशन लिख रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपने किस तरह लिखना है बोर्ड एग्जाम में वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो आपने यहाँ लिख देना है लेट 3 + √2 is a rational number. This is a rational number. If this is a rational number, then according to the definition of rational, every rational number is of the form a by b, where b is non-zero, denominator is non-zero रहता है, and a and b are co-prime. ठीक है, कोप्राइम मींस इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर बेटा ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आपने उसका पूरा जो टोटल पूरी जो थ्योरम है एनसीईआरटी बुक में वो नहीं करनी है। सिंपली आपने √2 इज इक्वल टू a by b -3 लिख देना है। तो आपने लिख देना है कि वी नो दैट √2 इज एन irrational number and a by b -3 is rational. This is a rational number. तो irrational number is never equal to rational. It means 3 plus, this implies 3 plus √2 is an irrational number. This is an irrational number. बस इतना ही आपने लिखना है बेटा, पूरा टोटल प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है इस तरह की फॉर्मेशन जब आती है ना तो साथ में क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है गिवन दैट √2 is irrational। ये लिखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम तो लिखा होगा। अगर नहीं लिखा तो आपने लिख देना है कि √2, रूट के अंदर जब भी कोई प्राइम नंबर आता है तो इरेशनल होता है, वो भी आप लिख सकते हो लाइंस में। तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री तो मेरे से होनी नहीं है, बहुत टफ है। आपने हो सकता है अपने सीनियर्स से सुना हो, नहीं भाई ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से कर लेगा। बट बेटा मैं एक जरूर एडवाइस दूंगी, हमारे चैनल पर ना ट्रिग्नोमेट्री जो है एक स्टोरी से करवाई गई है। आप एक बार जाके जरूर देखना, वहां पे चैप्टर 8 कहानी से सारे फॉर्मूलाज कवर किए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर से रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है tan a + b is √3 and tan a - b is 1/√3। और ये ऐसे ही दे रखा है कि a + b जो है उसका सम 0 और 90 के बीच में ही है, क्योंकि अगर 90 से आगे जाएंगे तो वो +1 का टॉपिक हो जाएगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और ये भी दे रखा है a is bigger than b, ये भी इसलिए दिया है क्योंकि a - b जो है इसकी वजह से दे रखा है, नहीं तो जो tan है वो नेगेटिव हो जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है, a एंड b। ठीक है, a एंड b फाइंड करना है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। tan a + b is equal to tan जो √3 है वो होता है tan 60। ठीक है, इसी तरह 1/√3 होता है tan 30। याद रखो, याद कैसे रखोगे, अगर डिनोमिनेटर में आता है तो छोटा नंबर है 30, अगर न्यूमरेटर में आता है बड़ा नंबर है 60। 30 और 60 ही रहता है। ठीक है, अब tan से tan कट गया, ये बन गया a + b is 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
एंड फिर से यहाँ 10 से 10 कट गया, a माइनस बी इज 30. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. आपने इसी तरह लिख देना है सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. दिस इज a प्लस बी इज 60 एंड a माइनस बी इज 30. ठीक है, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को तो ये कट हो जाएगा. यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गया, a प्लस ए 2a एंड दिस इज 90. तो a की वैल्यू आ जाएगी 90 by 2 45. 45 is the value of a. Now putting the value of a equal to 45 in equation number 1, कहीं भी पुट कर सकते हो. वो पॉजिटिव है इक्वेशन तो मैंने इसमें पुट कर दिया. 45 प्लस b इज 60, सो b इज 60 माइनस 45, दैट इज 15. तो बेटा अब आपके दो आंसर आए हैं, a इज 45 एंड b इज 15. तो अब क्या करना है, लास्ट में लास्ट की जो लाइन रहेगी ना आपकी कॉपी की, वहां इस तरह लिख देना a इज 45 डिग्री एंड b इज 15 डिग्री. दिस इज द आंसर. बॉक्स जरूर बना देना आंसर. बस ये इंप्रेशन जो है ना ये बहुत असर करता है एग्जाम्स में. देखो एग्जामिनर ने पूरा क्वेश्चन अगर चेक भी करना है तो वो करेगा, बट वो लास्ट के आंसर देखेगा कि बॉक्स में बना रखा है तो ठीक है, ठीक है आंसर तो ठीक है, ठीक होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी तो वो देख लेगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है हमारा चैप्टर 3 से, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. अब इसमें क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p will the following pair of linear equation have infinitely many solution. तो बस कंडीशन लिखो सीधा, for infinitely many solution we have a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. जब बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं तो सारे इक्वल होते हैं. जब नो सॉल्यूशन होता है तो लास्ट वाला कट हो जाता है. जब वन सॉल्यूशन होता है तो पहले दो जो है वो नॉट इक्वल होते हैं. बस इस तरह याद रखो. जब मैनी सॉल्यूशन मीन्स तीनों इक्वल, बहुत सारे हैं, मैनी. नो सॉल्यूशन मीन्स कोई सॉल्यूशन नहीं है तो लास्ट वाला कट मीन्स नॉट इक्वल. वन सॉल्यूशन है तो ये वाला कट. अब इसी तरह हमारा ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है. सारी वैल्यूज डाल लेंगे यहां पर और हम सॉल्व कर लेंगे फॉर p. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को ले लो. p इंटू p माइनस 3 इज इक्वल टू 3p. This is p square minus 3p equal to 3p. p square is equal to 6p. p से p कट गया, p is equal to 6. अब p equal to 6 तो आंसर आ गया. अब इसी के साथ जब आप सेकंड और थर्ड लोगे तो एक और आंसर बन रहा है क्योंकि ये अलजेब्रा है. ठीक है, p square is equal to 36. यहां भी लिख सकते थे p is प्लस माइनस 6 आ रहा है. ये बन जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, तो ये बन गया क्वेश्चन का आंसर. ये सॉल्यूशन लिखा हमने, लास्ट में बॉक्स में आंसर को जरूर रखना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP. 7 टाइम्स मीन्स 7 into 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11th टर्म ऑफ एन AP. ठीक है, फाइंड इट्स 18th टर्म. 18th टर्म निकालनी है तो वी हैव टू फाइंड 18th टर्म. 18th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 17d. तो इसको यूज करते हैं 7 इंटू a प्लस 6d एंड 11 इंटू a प्लस 10d. ये हो गया. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 7a 42d, 11a प्लस 110d. अब इस सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं. -7a माइनस 42d इक्वल टू 0. तो 11 और 7 4a. अब 110 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8. ठीक है, और यहाँ 10 4 6 68 हो गया, प्लस 68d इक्वल टू 0. अब क्या करना है, अब 4 कॉमन ले लेते हैं. 4 कॉमन ले लिया, a प्लस
17d इक्वल टू 0। तो a plus 17d is 0/4 that is 0। a plus 17 क्या था? 18th term means 18th term is 0। तो यहां से आ जाएगा a 18 is 0। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह ही लिखना है, सॉल्यूशन लिख के आंसर को बॉक्स में लिख देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100। तो एक इंटीजर उठाया 1 और 100 नंबर्स के बीच में से, बिटवीन लिखा है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स क्या आएंगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 2, 3, 4 so on to 99 तक लेंगे। ठीक है, 1 भी निकाल दिया, 100 भी निकाल दिया, तो टोटल आउटकम्स आर 98। ठीक है, बिटवीन बोला है इसलिए। अगर बोला होता है एन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 100, उस केस में आपने 100 ही लेना था। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 8। तो डिविजिबल बाय 8, फर्स्ट पार्ट डिविजिबल बाय 8, जितने भी नंबर हैं 2 से लेकर 99 तक, वो बताना है कि कितने नंबर हैं जो डिविजिबल हैं, कितने चांसेस हैं उसके आने के जब इंटीजर चूज किया है। तो सबसे पहले 8 का टेबल लिख लेते हैं। 8, 16, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 24, 8 4 जा 32। तो लास्ट में देख लो 8 कौन सा टेबल आ रहा है 8 का। यहां पर हमारे पास 12 8 जा 96 बन रहा है लास्ट में। ठीक है, तो 12 तक नंबर्स बने हैं, 12 तक। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 24, 4 जा 32, 5 जा 50, इस तरह करके 12 तक हम जा रहे हैं। तो टोटल नंबर्स हैं 12। ठीक है, दीज आर 12 नंबर्स। तो यहां बन जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये हो गई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जरूर लिखना है। अगर क्वेश्चन जो है वो आपका चाहे 1 नंबर का है, 1 नंबर में तो आपको एमसीक्यू आ रहे हैं, 2 नंबर का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, जितने का भी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जरूर लिख के आना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो बेटा, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना। ठीक है, एक बार ही लिख दिया तो बस एग्जामिनर को पता चल गया, बच्चे को फॉर्मूला आता है। चाहे स्टार्टिंग में लिख दो, चाहे एक किसी भी पार्ट के बीच में लिख दो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 12/98 हो गया। ठीक है, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहां पर ये कट हो जाएगा 6 2 जा, और ये हो जाएगा 49 2 जा, तो 6/49। ये बन जाएगा फर्स्ट केस का आंसर। सेकेंड केस है नॉट डिविजिबल बाय 8। नॉट डिविजिबल बाय 8, तो नॉट में 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस जितना भी है 6/49। तो 49 माइनस 6/49 दैट इज 43/49। तो ये था हमारा सेक्शन बी ऑफ सैंपल पेपर 1। तो बेटा अभी तक हमने सेक्शन बी में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी विद 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो देखिए जो क्वेश्चन है हमारे पास, that is if alpha beta gamma are zeros of this polynomial then find the value of alpha raised to power -1, beta raised to power -1 and gamma raised to power -1। तो ये है एक क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन में हमारे पास जीरोस का वैल्यू जो रहता है वो रहता है इस तरह, दैट इज सम ऑफ जीरोस। मैं पहले ही फॉर्मूला लिख रही हूं, सम ऑफ जीरोस रहती है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस आर -b/a, मींस ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो रहता है दैट इज d/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -d/a होता है, दैट इज अल्फा बीटा गैमा। और थर्ड वन रहता है सम एंड प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, वो रहता है हमारे पास c/a, मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये हमारे 3 फॉर्मूलाज होते हैं फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमें दे रखी है इक्वेशन में हम
पहले देखेंगे हमारे पास कि A क्या है, B क्या है और D क्या है। Here A is 6, B is 3, C is -5 and D is 1। ठीक है, तो अब मेरे को फाइंड करना है अल्फा पावर -1, बीटा पावर -1, गैमा पावर -1। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अल्फा पावर -1, बीटा पावर -1, गैमा पावर -1, दिस इज 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा, 1 बाय गामा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मींस एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, ऊपर आएगा यहां पर बीटा गामा, गामा अल्फा एंड अल्फा बीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। देखिए कैसे लिया एलसीएम, ये तीनों डिफरेंट नंबर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अल्फा है जो नहीं है वो ऊपर लेना है, बीटा गामा, बीटा है अल्फा गामा, गामा है अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास फॉर्मूला है और इस वैल्यू का भी फॉर्मूला है, तो यहां से फाइंड कर लेंगे। दिस इज सी अपॉन ए, ये सी अपॉन ए है और ये है माइनस डी अपॉन ए। सी है हमारे पास -5, ए है 6 और डी है -1 और ये है हमारे पास 6। 6 से 6 कट जाएगा, -5 -1 माइनस से माइनस कट जाएगा 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, जो भी आपने फाइंड करना था वो लिखा, इक्वल टू 5, बॉक्स बना दिया। चलो सपोज आपके पास टाइम नहीं है बॉक्स बनाने का, यहां तक आपने छोड़ दिया, तो क्या करो, 1 या 2 लाइंस छोड़ दो। ठीक है, जब आपने सारा पेपर सॉल्व कर लिया तब आपके पास टाइम तो होगा, देन एट दैट टाइम यू कैन राइट द आंसर्स लाइक दिस। उस टाइम आप इस तरह आंसर्स को लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ऑफ एपी। हमें दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 400, मींस S20 इज 400 एंड सम ऑफ 40 टर्म्स इज 1600। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, पहली 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो पहले इसमें से इक्वेशन बना लेंगे। SN का फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे दोनों में ही। तो सबसे पहले S20 इज 20/2 2a प्लस 19d हो गया, दिस इज 10 और ये है 400, 10 इंटू 2a प्लस 19d। तो 0 से 0 कट गई, 40 इज इक्वल टू 2a प्लस 19d। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। नाउ S40, S40 इज 40/2 2a प्लस 39d, 1 माइनस कर लेंगे, n-1, 40 -1 39, दिस इज 1600, ये कट हो गया 20, 2a प्लस 39d, तो ये कट हो गया हमारे पास, दिस इज 80, 80 इज इक्वल टू 2a प्लस 39d। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को ना हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यही लिखना है, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, 2a प्लस 39d इक्वल टू 80, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 40। तो ये कट हो जाएगा, दिस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 20d और ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 40। तो d हमारे पास आ गया है हमारा 2, d इज 2। ठीक है, अब a फाइंड कर लेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2a प्लस 19d इज 40, 2a प्लस 19 इंटू 2 दैट इज 38, 2a प्लस 38, 38 इक्वल टू 40। तो 2a इज 40 माइनस 38 2, तो a इज 2/2 दैट इज 1, a इज 1, d इज 2। तो हमने निकालना है S10 निकालना है, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, d है हमारा 2, तो 10/2 2 प्लस 9 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास 10/2 2 प्लस 18,
10/2 इंटू 20, तो 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 इज 100, तो S10 इज 100. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज सॉल्व द इक्वेशन फॉर x. तो हमने इसको सॉल्व करना है बेटा. इस यही हमारा क्वेश्चन है. ये जो साथ में लिखा है ना, ये किस लिए लिखा है कि x -1 के इक्वल नहीं हो सकता है. अगर यहाँ पर x -1 के इक्वल हुआ तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है. इसी तरह -2 नहीं हो सकता, इसी तरह -4 नहीं हो सकता, क्योंकि हम शुरू से ही कहते आए हैं कि डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं आता है. ठीक है, तो सिर्फ हमने इस इक्वेशन को ही सॉल्व करना है. तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 1/x + 1, 2/x + 2, दिस इज 4/x + 4. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर x + 2 प्लस 2 इंटू x + 1 अपॉन x + 1 x + 2 इज इक्वल टू 4/x + 4. इस तरह बस स्मूथली इसको सॉल्व करते जाना है, कोई चक्कर नहीं है. ये आ जाएगा 2x + 2, इसको सॉल्व करेंगे x² 1x 2x + 2 4/x + 4. तो x + 2 + 2x + 2, x² + 3x + 2 is 4/x + 4. 2x + x 3x, 2 + 2 4, x² + 3x + 2, तो 4/x + 4. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट नहीं होगा, तो यहाँ पर 3x + 4 इंटू x + 4 आ गया एंड 4 इंटू x² 3x + 2 आ गया. तो 3x² 4x 12x + 16, 4x² 12x 8. तो यहाँ पर 12x कट हो जाएगा. अब इसको सबको उधर ले जाएंगे. 3x² + 4x + 16 माइनस 4x² - 8, तो दिस इज -x² + 4x + 8. तो माइनस कॉमन x² - 4x - 8, तो x² - 4x - 8 इक्वल टू 0. अब इसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स. ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं बन रही है तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना है. a is 1, b is -4 and c is -8. तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज -b ± √d/2a होता है. तो माइनस इंटू -4 प्लस माइनस √d होता है हमारा b² - 4a इंटू c अपॉन 2 इंटू 1. ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 ± 16 + 32 अपॉन 2. 4 ± दिस इज 48/2. तो ऊपर से 48 मीन्स 4 कॉमन आ जाएगा. 4√3 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे. 2√3/2, तो ये बन गया हमारा x का आंसर. 2 ± 2√3, 2√3, दिस इज द आंसर. 2 भी कॉमन ले सकते हैं. तो ये था क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज अ थ्योरम ऑफ चैप्टर 10 सर्कल्स. Prove that length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. तो बेटा थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है गिवन. वी हैव गिवन अ सर्कल with center O and two tangents are drawn two tangents are drawn from point P. ठीक है, डायग्राम बनाते हैं. टेक अ सर्कल एंड दिस इज अ टेंजेंट लाइक दिस. P पॉइंट, इसको नाम दे लो A, इसको नाम दे लो B. ये है हमारा सेंटर O. अ सर्कल विद सेंटर O एंड टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन. तो अब हमने क्या प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है, मींस PA इज इक्वल टू PB. तो कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें, तो कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे. इन कंस्ट्रक्शन वी विल राइट ज्वाइन OA perpendicular to AB and
ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी, ये तो परपेंडिकुलर होता ही है वैसे, तो एंड ज्वाइन पीओ, पीओ भी ज्वाइन कर दो। ये हमने बना दिए परपेंडिकुलर इस तरह, इधर भी इसको कर दिया हमने ज्वाइन, ठीक है। तो नाउ इन प्रूफ वी विल राइट प्रूफ इन ट्राइंगल पीओए एंड ट्राइंगल पीओबी, दोनों ट्राइंगल्स ले ली हमने। OP इज इक्वल टू OP, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करेंगे। दिस इज कॉमन, कॉमन साइड, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ईच 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन भी दे सकते हो। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। और क्या आएगा, OA इज इक्वल टू OB, सेम रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारा RHS बाय RHS। R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज एंड S मीन्स साइड। बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल वी हैव ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, PA इज इक्वल टू PB बाय CPCT, ठीक है। तो ये था हमारा प्रूफ ऑफ थ्योरम क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूट द मीडियन। तो डाटा हमें दिया हुआ है, मैंने इसको इस तरह अरेंज कर लिया है। यहाँ पर डाटा है, मार्क्स आर गिवन 40 to 49, देन 50 to 59। तो सबसे पहले इस डाटा को हमें ठीक करना है। तो इधर वाले नंबर्स में हम हाफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे 39.5, और इधर हम हाफ ऐड कर देंगे, ठीक है। दिस इज 69.5, 79.5, 89.5, 99.5। दिस इज 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5। ये बन गया हमारा मार्क्स, क्लास मार्क्स कह सकते हैं। अब हमने यहां पर बनाना है फॉर मीडियन CF बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 एज इट इज। 5 प्लस 10 इनको ऐड करना है 15, then 15 plus 20 35, then we have 65, then 85, then we have this is 100, ठीक है। तो total number of terms are 100 here, तो median will lie, median class is 100 by 2th term means 50th term। तो 50th term हमारा इसमें लाई कर रहा है, ये बन जाएगा हमारा मीडियन क्लास, that is 70 to 79 means 69.5 to 79.5, इसी को हम लेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, ये बन जाएगा F, ये बन जाएगा CF, और ये बन जाएगा हमारा L। तो फॉर्मूला रहता है मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। ये हो गया हमारा मीडियन का फॉर्मूला। तो L है हमारा 69.5, n/2 मीन्स 50, CF प्रीसीडिंग वन लेते हैं 35, इसके ऊपर वाला F है हमारा 30, और H बेटा क्लास साइज है, तो क्लास साइज हमारा यहाँ पे बन रहा है 10 क्लास साइज है, तो 10 ही ले लेंगे। तो यहाँ पर बन गया 69.5 प्लस 15/30 इंटू 10, ठीक है। ये इससे कट हो गया, ये 5 आ गया, तो 69.5 प्लस 5, तो 69.5 प्लस 5 दैट इज 74.5। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया है मीडियन इज 74.5 आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज ऑफ LCF LCM चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 445, 572 एंड 699। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है, जब उस नंबर को इनसे डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन नंबर्स में से ये रिमाइंडर्स निकाल लेंगे, मींस 441 आ गया। इसी तरह 572 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 567, एंड देन 699 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 693 आ गया। अब इन नंबर्स का हमने HCF ढूंढना है। सो HCF ऑफ
441, 567 एंड 693। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और आपके पास डिवीजन मेथड भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ। 441, तो सबसे पहले 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3 1, 3 4 3 जा 12, 2 7, फिर ये जा रहा है हमारे पास 7 पे, 3 पे भी जा सकता है, ठीक है, सम करने पे पता चल जाता है। 4 3 जा 12, तो 2 9, फिर 7 पे, ठीक है। ये आ गए इसके फैक्टर्स। इसी तरह 567 को करते हैं। देखिए क्या ये 3 नंबर 3 पे जाएगा या नहीं, इनको ऐड कर लीजिए। 6 प्लस 7 13 प्लस 5 18, यस इट विल गो ऑन 3। तो 3 1 जा 3, 2 8 3 जा 24, 2 9 3 जा 27, अगेन 3 63, देन अगेन 3, यहां पर आ जाएगा 21, अगेन 3 7 7 1 जा 7। नेक्स्ट है लास्ट हमारा 693, तो 3 2 3 1, तो यहां पर फिर से 3 लेते हैं। 7 3 जा 21, 2 7 3 जा 21, तो 7 11 11 1 जा 11। तो 441 की फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। 567 की फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 एंड 693 फैक्टराइजेशन इज 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो ये हमारे पास कॉमन नंबर्स आ गए हैं इनके, ठीक है। और क्या कॉमन है, 7 इज ऑल्सो कॉमन, यहाँ पर 7। तो HCF क्या बन रहा है, HCF इज 3 इंटू 3 इंटू 7, दैट इज 63। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये था हमारा सैम्पल पेपर 1 विद सेक्शन B एंड C, और सेक्शन A हम शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।